एक औरत अपने मुर्दा पति के कपड़े उतारकर उस पर गंगाजल छिड़ककर रोज शाम को उसके ऊपर सो जाया करती थी। और एक रात कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि जिसके बारे में आप जानोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह कानपुर के रावतपुर इलाके की है। दोस्तों, यहां पर एक दीक्षित नाम का लड़का रहा करता था जो एक बैंक में नौकरी किया करता था। तभी क्या होता है कि दीक्षित की नजर एक लड़की से मिलने लगती है जिसका नाम रेखा होता है और दोनों को एक दूसरे से गहरा प्यार हो जाता है। वे अपने प्यार को परवान चढ़ाते रहते हैं और इसके पश्चात वे इस बारे में अपने घर वालों को बताते हैं। घर वाले उन दोनों की शादी के लिए एग्री हो जाते हैं और उन दोनों की शादी करा दी जाती है। इस तरह से उनका समय गुजर रहा होता है। तभी क्या होता है कि दीक्षित की नौकरी बैंक में लग जाती है और नौकरी के लिए उसे शहर जाना पड़ता है। तो इस पर उनके घर में सब प्लान बनाते हैं कि क्यों ना दीक्षित और रेखा दोनों शहर जाकर रहें और वहीं से ही अपनी नौकरी वगैरह किया करें। तो इसके चलते दीक्षित और रेखा को शहर के लिए भेज दिया जाता है। दीक्षित अपने माँ बाप से कहता है कि तुम भी वहीं पर चलो, लेकिन वे मना कर देते हैं कि हमारा वहां पर मन नहीं लगेगा। तो इसके चलते वे शहर में एक घर खरीद लेते हैं। घर थोड़ा आबादी से अलग था, थोड़ा सा सुनसान इलाके में था, लेकिन उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि उन्हें तो वहां से अपनी नौकरी करनी थी। तो इस तरह से करीब 5 साल गुजर जाते हैं। रेखा और दीक्षित शहर में ही अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं। दीक्षित रोज सुबह बैंक के लिए जाता है और शाम को वापस अपने घर पर आ जाता है। तभी क्या होता है कि एक दिन दीक्षित बैंक के लिए जाता है, लेकिन जब बैंक की ड्यूटी खत्म हो जाती है तो वह शाम को घर पर नहीं पहुंचता है। तो घर थोड़ा सुनसान जगह पर था, तो रेखा को टेंशन होने लगी थी आखिर उसका पति क्यों नहीं आया। दोस्तों, इसके पश्चात पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। अगले दिन सुबह बैंक वालों का फोन आता है, लेकिन उसका कहीं पर भी पता नहीं था। इधर बैंक वाले परेशान होते हैं और इधर रेखा बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन दीक्षित का कहीं पर भी पता नहीं था। तो इसके चलते उसकी पत्नी रेखा नजदीकी पुलिस थाने में जाती है और अपनी पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। दोस्तों, पुलिस रिपोर्ट दर्ज ही कर रही थी, तभी पुलिस के पास एक फोन आता है। एक युवक बताता है कि यहां पर शहर से बाहर जंगलों में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है जो कि बेहोशी की हालत में है। दोस्तों, पुलिस वहां पर पहुंचती है और रेखा को उस आदमी को दिखाया जाता है, जिसे देखकर रेखा बुरी तरह से रोने लगती है। इसके पश्चात पुलिस उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां पर उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, जैसे ही डॉक्टर यह बात पुलिस को बता रहे थे तो उसकी पत्नी रेखा यह सब सुन लेती है और वह जोर जोर से दहाड़ दहाड़ कर रोने लगती है। दोस्तों, इसके पश्चात उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है और उसकी लाश को रेखा को सौंप दिया जाता है और एम्बुलेंस के जरिए उस लाश को जहां पर उन्होंने घर ले रखा था वहां पर ले जाया जाता है। दोस्तों, इसके पश्चात आस पड़ोस के लोग वहां पर आते हैं और उससे पूछते हैं कि रात भर यह कहाँ थे, क्या हुआ है। तब रेखा उनको बताती है कि यह कोमा में चले गए हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। यानी रेखा का मानसिक संतुलन खराब हो चुका था। दोस्तों, इसके पश्चात जो उस दीक्षित के माँ बाप होते हैं, जब वो उस टाइम पर तो नहीं आते हैं, 3-4 दिन के पश्चात दीक्षित के माता पिता वहां पर उसके घर पर उससे मिलने के लिए आते हैं और अपनी बहू रेखा से पूछते हैं कि आखिर इसको हुआ क्या है। वे उसको देखकर कहते हैं कि इसकी मौत हो गई है, लेकिन रेखा उनसे कहती है कि नहीं, तुम्हें नहीं पता, यह कोमा में चले गए हैं और यह बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, इसके पश्चात माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वे रेखा से कहते हैं ठीक है, तुम इसका ख्याल रखना, हम अपने गांव को जाते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात उसके माँ बाप अपने गांव चले जाते हैं। रेखा रोज अपने पति को गर्म पानी में कपड़े भिगोकर उसे साफ किया करती थी, रोज उसकी सेवा किया करती थी। रेखा सुबह 4 बजे उठती थी और अपने पति को
गर्म पानी से कपड़े से पोंछकर उसके कपड़े वगैरह बदला करती थी। दोस्तों इसके पश्चात ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं, तभी क्या होता है कि उस बॉडी में से दुर्गंध चालू हो जाती है, लेकिन वहां पर बदबू किसी को भी फील नहीं होती है, क्योंकि वह जो जगह थी, जो उनका घर था, वह सुनसान इलाके में था और किसी को भी बदबू महसूस नहीं हो रही थी। तभी वहां से एक आदमी गुजरता है और उसे बहुत ज्यादा बदबू महसूस होती है, तो वह सोचता है कि शायद इस घर में से यह बदबू आ रही है। तो इसके चलते वह घर के अंदर जाता है और उस महिला से पूछता है कि यह बदबू कहाँ से आ रही है। तब वह महिला बताती कि यह मेरे पति में से आ रही है, ये अभी कोमा में है और इनका इलाज चल रहा है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों वह भी बात को आई गई कर देता है और वहां से चला जाता है। दोस्तों इसके पश्चात कोरोना का समय आ जाता है और सब अपने अपने घरों में रहने लगते हैं और इसी तरह से करीब 18 महीने गुजर जाते हैं। और तभी डॉक्टरों की टीम कोरोना काल में हर घर में निरीक्षण करने के लिए आती है। तो जैसे ही डॉक्टरों की टीम उस घर के पास पहुंचती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो इसके चलते हुए घर के अंदर जाते हैं और उस महिला से पूछते हैं कि यह बदबू कहाँ से आ रही है। तब वह महिला बताती कि यह मेरे पति से आ रही है और ये अभी कोमा में है, इनका इलाज चल रहा है, बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। दोस्तों इस पर डॉक्टर उसके पति को देखते हैं और डॉक्टर सोचते हैं कि शायद यह पागल हो गई है। डॉक्टर उस महिला से कहते हैं कि यह तो मर चुका है, लेकिन महिला कहती है नहीं, यह मरा नहीं है, अभी कोमा में है और बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, फिर हम पहले की तरह अपना जीवन यापन करेंगे। दोस्तों इसके पश्चात डॉक्टर सोचने लगते हैं कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो इसके चलते वे उस महिला से कहते हैं कि इसको हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है, इसको ऑक्सीजन वगैरह लगानी पड़ेगी। दोस्तों इसके पश्चात डॉक्टर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके पश्चात उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उस महिला को पागल खाने भेज दिया जाता है। दोस्तों इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? उस महिला के बारे में क्या कहना चाहते हो जो पागल हो गई थी? क्या वह अपने पति से सच्चा प्यार करती थी? यहाँ पर उस महिला का अपने पति के प्रति सच्चा प्यार सबको दिखाई दे रहा था कि पति के मर जाने के पश्चात भी वह उसके प्यार में सब कुछ भूल चुकी थी कि उसका पति मर भी चुका है। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पल पल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ, एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।